नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आप सभी को पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और उसके फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हम अब मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी फाउंडेशन बैच मैथ का। ठीक है, तो अगर आप पर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो इसमें देखो डरने वाली बात नहीं है। आज हमारी क्लास 1 होगी। ठीक है, तो वो मतलब जो वीक से वीक भी कोई एस्पिरेंट है ना, मतलब बिल्कुल भी उसने मैथ नहीं पढ़ा, अब देखना आज पहली क्लास है ना, आज देखना बहुत कुछ सीख के जाओगे। यहाँ देखो, फाउंडेशन जो क्लास होती है ना, उसमें सीखना होता है मैथ को। ठीक, प्रैक्टिस सेट में नहीं सीखा जाता। प्रैक्टिस सेट में तो जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार कोर्स को, अपने सिलेबस को, तब प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारी कौन सी फाउंडेशन क्लास 1 है मैथ की, वो भी परसेंटेज की। और देखो, परसेंटेज से हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं मैथ की। परसेंटेज से शुरुआत करो या नंबर सिस्टम से करो शुरुआत, ठीक, अर्थमेटिक में अगर मैं बात करूं तो। और देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं इससे आज शुरुआत कर रहा हूं ना, तो मैं सच बता रहा हूं, परसेंटेज से मतलब शुरुआत करने से फायदा होता है, जो आगे के आने वाले चैप्टर हैं वो भी आसानी से आपको समझने में आने लग जाएंगे, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं लिंक होगा ये परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज और रेशो दो चैप्टर ऐसे हैं, कह सकते हो यानी फाउंडेशन है ये अर्थमेटिक के, परसेंटेज और रेशो चैप्टर। तो ये तो आप पर आने ही चाहिए अगर आपको अगले चैप्टर समझने हैं तो। ठीक है, हालांकि अगर मैं आपको देखो बताऊं, हम स्पेशल यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए सब चीज कराएंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, देखो फाउंडेशन है ना, तो देखो मैथ्स तो मैथ ही है। चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, ठीक, लाइक एसएससी या रेलवे, ठीक है, तो तब भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो यहाँ मैथ ही तो सीखना है। ठीक, मैथ सीख जाओगे तो चाहे आप रेलवे एग्जाम में बैठो, चाहे एसएससी में बैठो, चाहे यूपी पुलिस के कांस्टेबल में बैठो, बात तो एक ही है ना। ठीक, तो बस परसेंटेज तो वहां पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो हमारा मकसद है यानी परसेंटेज को सीखना, कैसे उसके सवाल को जल्दी से जल्दी सोल्व करते हैं। और आपको मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ, जैसा आज है हमारी क्लास 1, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में तो बस वीडियो को देखना है, कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा। कोई नया बच्चा है, उसने आज तक मैथ से हाथ नहीं लगाया और वो अब सीधा गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहा है, तो ये क्लास उसके लिए भी है। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब यही होता है। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, इस क्लास को आपको यूं ही देखना है, कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है। इसमें मैं सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा। और देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले मैथ पढ़ रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम दे रखे हैं, ठीक, तो उन पर कुछ ना कुछ तो आता है। तो आप ऐसा मत समझना, ठीक है, आपके लायक भी मतलब मैं करवाऊंगा सब चीजें। ये क्लास 1 है, तो इसको जज करने मत लग जाना। तो इसे आप सिर्फ सुनना है, आप मतलब जो आप पर आता भी है ना मैथ, तब भी आप सुन लेना। इस क्लास है, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्लास 1 है, इसमें सिर्फ बेसिक चीजें बताई जाएंगी आपको। देखो, मैंने बता दिया, यानी फाउंडेशन होता है, कंप्लीट अर्थमेटिक का फाउंडेशन है परसेंटेज चैप्टर, कह सकते हैं परसेंटेज, ठीक, और रेशो। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, सच बता रहा हूं, इन्हें सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको पूरी अर्थमेटिक सीखनी है। ठीक, अगर आप पर यही चैप्टर नहीं आए ना, तो आप अर्थमेटिक को नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बेस है बेस। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं, यानी परसेंटेज चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखो, ये सब टॉपिक है, मैंने लिख रखे हैं। हालांकि देखो, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ वीडियो को देखना, जो करवाएं उन्हें नोट करना, ठीक, नोट्स बनाना अपने, ठीक, अलग अलग सवालों के जैसे भी। तो ये चैप्टर होते हैं, यानी देख सकते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक, सम इंपोर्टेंट फ्रैक्शन टू रिमेंबर, यानी कुछ जो भिन्न होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ठीक, संख्याओं की तुलना, और कुछ मात्राओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक, पॉपुलेशन चेंज, ठीक, डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास बोलते हैं जैसे, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। देखो, इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर यानी उपभोग और व्यय, इलेक्शन यानी चुनाव, इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टैक्स, कर, सेट थ्योरी। हालांकि देखो, सेट थ्योरी से कम ही क्वेश्चन मिलते हैं, अगर मैं कम ही क्या, ना के बराबर आते हैं।
ठीक, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे बाद में जब हम परसेंटेज चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। और मिसलीनियस यानी विविध। अब देखो इसमें देखो एक चीज और नहीं थी, डीआई। जो डीआई है ना वही परसेंटेज के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि डीआई में जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर परसेंटेज से ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसलिए डीआई को भी आप शामिल कर सकते हैं परसेंटेज में, यानी कि डीआई के क्वेश्चन जो बनते हैं परसेंटेज और स्टैटिक्स से बन जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो देखो पूरी परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, पूरा परसेंटेज कितनी क्लास में खत्म हो जाएगा, लगभग 6 से 7 वीडियो में, 6 से 7 वीडियो में पूरा परसेंटेज क्लास, मतलब पूरे परसेंटेज की यानी 6 से 7 वीडियो के अंदर हम कंप्लीट परसेंटेज खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी 6 से 7 वीडियो देखने के बाद आप लगभग यानी जब मैक्सिमम आप 7 कह सकते हो, कम से कम 6 क्लास तो होंगी ही परसेंटेज की, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम 7, 6 तो होंगी ही। तो इनमें आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा ना पूरा, मैं सच बता रहा हूं, फिर आप प्रैक्टिस करके देखना, यानी कि बुक उठाना कोई सी भी और उसमें आप परसेंटेज के क्वेश्चन लगाना। आज अगर आप पर नहीं हो ना तब बताना मुझको, अगर आप ढंग में सीखोगे तो, जो मैं आपको बता रहा हूं। और देखो बिल्कुल जीरो लेवल से, अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं ना बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। कहां तक जाएंगे, हीरो लेवल तक, ठीक है। हीरो लेवल तक जाएंगे तो बेफिक्र होकर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ध्यान कहीं नहीं भटकाना है, आप चुपचाप वीडियो को देखो बस। और देखो मैंने फिर बता रहा हूं ये पहली क्लास है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कराया जाएगा। जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है, जिन्होंने आज तक मैथ को हाथ नहीं लगाया है, ठीक है, और वो पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी क्लास होगी। और जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रखा है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने तो ये सीख रखा है, हमको तो ये आता है, तो वो भी चुपचाप देखें इस वीडियो को। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको क्या क्या आना चाहिए पहले से ही। देखो क्योंकि कैलकुलेशन, जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है ये तो आप पर आनी चाहिए, जिससे कि आप अपना टाइम बचा सको एग्जाम में। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेबल की यानी कि पहाड़े की, तो आपको 1 से 20 तक पहाड़े तो आने ही चाहिए, ठीक है, जरूरी है, कंपलसरी पहाड़े, ठीक। इनसे क्या फायदा होता है, आपकी कैलकुलेशन बचती है, तो आप कम टाइम में क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक। तो टेबल 1 से 20 तक आने चाहिए। और मैं स्क्वायर की बात करूं तो वो भी 1 से 30 तक, यानी ये है वर्ग। तो वर्ग भी आपको कहां तक आनी चाहिए, डायरेक्ट 1 से 30 तक। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं आपको निकालने की भी ट्रिक बताऊंगा। अगर आप चाहो तो मेरी मतलब प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, कैलकुलेशन की एक सीरीज है, वहां पर मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बताई है। पर लेकिन 1 से 30 तक तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए स्क्वायर, ठीक। जैसे 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर हम क्यूब की बात करें यानी घन, तो 1 से 20 तक आपके घन भी याद होने चाहिए, ठीक है। घन का मतलब जो घात 3 वाले होते हैं, इस प्रकार जैसे 5 की पावर 3, डायरेक्ट पता होने चाहिए आपको कि क्या मान होता है 1 से 20 तक। तो इनसे बहुत ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में कमी यही होती है, जो बेसिक चीजें वो भी नहीं पता। तो ये चीजें याद करने वाली हैं। देखो पावर 4 की बात करूं मैं, पावर देखो यहाँ 4 आएगा, यानी पावर 4 फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, ठीक। तो पावर 4 तो वो 1 से 10 तक तो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि घात 4 वाले, ठीक। तो 1 से 10 तक, हालांकि 11 की पावर 4 को भी आप याद कर लेना, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या होता है, 1 4 6 4 1, ये बढ़े हम आगे। तो ये चीजें आपके याद होनी चाहिए। अब देखो ये टेबल का मैंने चार्ट भी लगा दिया है, मतलब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1 से 20 तक टेबल का चार्ट है, आप देख लेना, ठीक है। ये है स्क्वायर का 1 से 30 तक का चार्ट, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन्हें आप याद करते रहना। ये आपको याद रहेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। देखो ये है क्यूब का चार्ट, क्यूब, ठीक है, ये क्यूब का चार्ट है।
तो देखो इसमें हालांकि 1 से 30 तक दिए हैं और मैंने क्या बोला है, आपको सिर्फ क्यूब जो याद करनी है वो 1 से 20 तक ही पता होनी चाहिए, वो भी काफी है। बस ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेना, देखो 21, 22 और 23 और 25 इनका भी याद कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो 21 और 22 का, ये 21, 22 या 25 जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे ना, तो वहां सीधी वैल्यू देता है कभी कभार, सीधी 21 के क्यूब की सीधी वैल्यू देगा 9261, तो आपको पता चल जाता है कि ये 21 का क्यूब है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो 20 तक बहुत है और आप इन चारों को भी याद कर लेना। अब देखो ये है 1 से 10 तक पावर 4 वाले, तो ये भी आपको पता होने चाहिए 10 तक, यानी 10 तक ही काफी है ये। और बस ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना, मैंने आपको बताया 11 का भी हो सके तो याद कर लेना, यानी 11 की पावर 4, 1 4 6 4 1 ये। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं परसेंटेज क्या है। देखो परसेंटेज नाम में छुपा हुआ पर सेंट। ठीक, पर का मतलब प्रत्येक, सेंट का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर कोई भी चीज हो, प्रत्येक 100 पर उसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज। जैसे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कोई भी वस्तु है, ठीक, मानो किसी के पास 10,000 रुपए हैं, ठीक, यानी कि अगर मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करूं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से, परसेंटेज कुछ नहीं होता, 100 से कंपेयर करना, बस ये कह सकते हैं। यानी 100 से हम किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज माना जाएगा। कैसे? 10,000 रुपए है मेरे पास, मैंने किसी को दे दिए 5,000 रुपए, ठीक, तो मैंने 10,000 में से कितने दे दिए, 5,000, तो ये आधे हैं। ठीक, अगर मैं कहने लगूं मैंने जो जितने भी मेरे पास रुपए थे मैंने उसके 50% दिए थे किसी को, तो बात तो एक ही है। ठीक, तो 50% हमने किससे कंपेयर किया, 100 से। ठीक, 100 से तो कंपेयर किया, 100 का क्या, ये आधा, तो इसका मतलब 10,000 के हमने आधे दिए होंगे पैसे। समझे में आया नहीं? परसेंटेज का मतलब क्या, बस 100 से कंपेयर करना और कुछ नहीं है। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे किसी के पास 1,00,000 रुपए है, ठीक, उसने 10,000 रुपए खो गए मतलब, ठीक है, तो उसके ये अगर मैं कहने लगूं, मैं सीधा भी कह सकता हूं कि उसके पास 1,00,000 रुपए थे, 10,000 रुपए उसके कहीं निकल गए या खो गए। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं, देखो जो भी उसके पास टोटल रुपए थे उसका 10% उसने खो दिया। ठीक, 10%, तो ये हमने कंपेयर किससे करी, 10%, ये हमने कंपेयर करी है 100 से। ठीक, तो यानी 100 कह सकते हैं, कोई भी चीज जो थी उसके पास, वो अपनापे में 100 थी, उसका 10 खो दिया उसने। ठीक, यानी 100 से हमने कंपेयर कर लिया, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू को कह सकते हैं हम, बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम 100 बना लेते हैं और उससे कंपेयर करके हम बता देते हैं इतने परसेंटेज में वो वैल्यू है, बस और कुछ नहीं होता परसेंटेज का मतलब। अब चलो छोड़ो, अब देखो हम छोटे छोटे चीजें सीखते हैं। देखो जो मैं बता रहा हूं बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है। अब मैं सारी चीज बताऊंगा इसमें, सारी, यानी कि ये भी बताऊंगा जो कन्वर्जन होता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप सोचने लग जाना कि, क्योंकि शुरुआत में ज्यादातर क्या होता है, टीचर वही पढ़ाते हैं परसेंटेज में, पहले कन्वर्जन बताते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा, बस बने रहना। देखो पहले छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% ही होती है। जैसे 10,000 रुपए किसी के पास, तो वो क्या, ये अपने आप में क्या, 100%। ठीक, अब मैंने बोला था 5,000 रुपए मैंने इसके किसी को दे दिए, ठीक, तो मैंने बताया कितने दे दिए, मैंने 50% दे दिए, तो 100 से अगर हमने कंपेयर करी तो इसका आधा हुआ, देख सकते हैं यहाँ भी आधा हुआ, तो कह सकते हैं बड़ी से बड़ी वैल्यू को क्या हमने 100 मान लिया और उससे हमने कंपेयर कर दिया इस प्रकार। ठीक, तो ये होता है बस परसेंटेज, और कुछ नहीं होता। और कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे कोई भी वैल्यू है ये x, ठीक, तो ये क्या अपने आप में, ये 100% है ये वैल्यू। ठीक, तो इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, x का अगर मैं इसका, देखो इसका भी अगर मैं 100% निकालूंगा, ठीक, अगर मैं इसका 100% निकालूं तो वो खुद ही निकल के आएगी। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये 1/100। अभी मैं बताऊंगा सब चीज ये भी क्यों होता है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 100, ठीक, परसेंटेज इसका मतलब क्या, 1/100।
ठीक, और 100 से 100 ये खत्म हो जाएगा, तो क्या यानी ये खत्म, तो x ही बचा, तो ये निकल के आया ना। तो यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या 100% है, तो अगर हमने x का 100% निकाला तो x ही निकली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, जैसे देखो इसमें दिया है x का 5% 100 है, तो x निकालना हमें, यानी कि जो x है उसका 5% क्या है 100, हमें क्या निकालना है, x निकालना। देखो बहुत तरीके हैं करने के, अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब परसेंटेज साइन का मतलब आप सीधा सीधा 1/100 समझ लो यहाँ, ठीक है। अभी आप जज करने मतलब जाना, इसे भी मैं बताऊंगा क्यों समझा है। देखो x है मल्टीप्लाई 5% का मतलब 1/100 ये, और ये क्या दिए इसकी वैल्यू 100, ठीक है। यहाँ मैंने हालांकि ये एरो ले लिया, यहाँ बराबर भी ले सकते हैं, बात एक ही है। देखो इसे हमने काट दिया 5 से 20 पंजे 100 20 बार, तो यानी x मल्टीप्लाई 1/20 बचा, ठीक। और यहाँ था ये 100, 20 जाएगा इधर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 की मल्टीप्लाई जब 100 में होगी तो 2000 यही आ जाएगी, ठीक। तो ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू पूछी थी। अब आया समझ में या नहीं आया? अब देखो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो x का 5% 100 दिया, ये था 5% 100 x का, तो हमें निकालना था x की वैल्यू, x का मतलब 100% की वैल्यू, क्योंकि x अपना आप में 100% है, तो कह सकते हैं 5% की वैल्यू दी थी हमें, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। वो कैसे, 5% की वैल्यू दी है 100, ठीक। तो अगर मैं यहाँ बचेगा 1%, 5 जाएगा इसके नीचे, ठीक, तो मैंने 5 भेज दिया इसके नीचे इस प्रकार, ठीक। अब 5 से मैं काटूंगा तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक। 5 दूनी 10 0, ये आ गई 20। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 100 से, बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा, बेफिक्र रहना, किसी पर अगर कुछ भी नहीं आता तो डरने वाली बात नहीं है। तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई 100 से, तो यहाँ क्या आ गया 100%, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, 20 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा 2000, तो यहाँ से क्या है 100% की वैल्यू 2000 आई, तो 100% क्या मतलब x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू तो पूछी थी, क्योंकि x का 5% दिया था हमें, तो x का हमें 100% निकालना, यानी x की वैल्यू, बस बात तो एक ही है। तो इस प्रकार करते हैं, यानी छोटी छोटी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये आपने सीख लिया, क्योंकि अगर आप देखो इन्हें नहीं सीख पाओगे ना कि छोटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फिर आप सवालों को नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। फिर देखना आप, देखो जब पहला चैप्टर हो जाएगा ना हमारा, उसके बाद जब आप छोटे छोटे सवाल, हालांकि जो पहला चैप्टर है इसमें मैंने आपको बताया सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताई जाएंगी, जिससे आपकी पकड़ बनेगी, ठीक, परसेंटेज में आपकी पकड़ बन जाएगी। तो उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर होएगा, ठीक, उसमें छोटे छोटे सवाल बताए जाएंगे, फिर आप लगा के देखना एक बार, कोई सी बुक थाना परसेंटेज की, उसमें सवाल करके देखना इस टाइप के, जहां वैल्यू निकालते हैं, आप पर होने लग जाएंगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरे पे तो आने लग गया परसेंटेज। देखो इसमें दिया है x का 20% 7, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सेम, यानी 20% की वैल्यू दी है 7, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत सारे तरीके हैं करने के, 100% यानी हाँ 100% ही बनाना हमें, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है। बात एक ही है, देखो अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। दोनों तरफ अगर हमने मल्टीप्लाई कर दी 5 से, देखो 20 पंजे यहाँ हो जाएगा 100, ये हो गया 100%, और 7 पंजे 35, ये होगा 35, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या आ गई 35, 100% का मतलब x की ही वैल्यू आ गई, ठीक, क्योंकि x का 20% की वैल्यू 7 दी थी, तो हमने x के 100% की वैल्यू निकालनी 35। चाहते तो आप ऐसे भी कर लेते, बिल्कुल और बेसिक से बताऊं, यानी 20% क्या दिया था हमें 7, ठीक, तो 20 जाएगा नीचे, यहाँ बचता 1%, ये इस प्रकार, तो ये आ गया 7/20, ठीक। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 100 से, तो 100 की जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100%, और जब 7/20, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये इस प्रकार, तो 20 पंजे 100 और 7, ठीक, और 7 पंजे 35। तो आया समझ में, नहीं आया? अब देख, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और मैं सच बताऊं ना, ये चीजें आना बहुत जरूरी है, अगर आप पर ये नहीं आएंगी ना, तो जब ही तो नहीं हो पाते बड़े बड़े सवाल। अब देखो जैसे ये दिया y का 15% 45, तो y का मान निकालना। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना,
देखो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। मैं जैसे y का 15% का मतलब मल्टीप्लाई, ये इस प्रकार 15%, ठीक, वो दिया हमें कितना 45 ही, ठीक, हमें निकालना y। अब देखो y मल्टीप्लाई 15%, ठीक, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो नीचे हो जाएगा 100, ये परसेंटेज का हमने साइन हट गया अब, और ये 45, ठीक है। अब देखो 100 इधर जाएगा, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस प्रकार, जैसे 2x बराबर दिया कुछ भी, यहाँ 5 दिया, ठीक, तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 हमेशा कहां जाता है, यानी जो इधर भी जो वैल्यू है उसके नीचे जाएगा 2 इस प्रकार, ठीक है। और जैसे कुछ इस प्रकार हो, यानी x अपॉन, यानी x अपॉन 5 है इस प्रकार, और यहाँ दिया 7 मानो, ठीक, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये अपॉन में है तो ध्यान रखना इधर जो दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमेशा जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज बता रहा हूं आपको। तो यहाँ भी आप देखना 100 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और 15 ये आ जाएगा नीचे, तो कह सकते हैं y जो, क्योंकि 100 नीचे है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 100, ये ठीक, नीचे 15 ये था ऊपर मल्टीप्लाई में, ये जाएगा नीचे, ठीक, तो 15 से काटेंगे, 15 3 45, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, बिल्कुल बेसिक से बताया। अब आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे वो भी देखो, जब सीधा 15% की वैल्यू 45 दी है, यानी कि ये 15% की वैल्यू क्या दी है 45, तो 15 से अगर मैं इसे काट दूं, 15 3 45, तो यहां से 1% की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। हमें क्या निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक, तो इधर हो जाएगा 100% और इधर हो जाएगा 300, तो कह सकते हैं क्या, जो 100% है उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक, वो आएगी 300, ये बढ़िया आगे। अब करो इन्हें छोटी छोटी चीज, एक बार खुद करके देखो, मैं करवाता हूं। देखो 5% की वैल्यू दी है 55, 5 से अगर मैं इसे काटूंगा, यानी कि देखो 5% की वैल्यू दी है 55, ये ठीक, 5 से अगर मैं इसे काटूंगा तो यहाँ से बचेगा 1, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 11। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 100%, यहाँ हो जाएगा 1100, बस हो गया। अब देखो नेक्स्ट 18% की वैल्यू दी है 90, ये हमें निकालना 100% की वैल्यू। अब देखो 18 से डायरेक्ट भी तो कट रहा, 18 पंजे 90, तो यहाँ बचेगा 1%, यानी 18 पंजे 90, बस हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100%, यहाँ हो जाएगा 500, ये हो गया। तो कितने आसान है। अब देखो यहाँ 70% की वैल्यू है 210, ठीक है, यानी 70% की वैल्यू 210। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझ, यहाँ चाहो तो आप इसे देखो सीधा काट दो, यानी 70 तिया 210 होंगे, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1 7 से काट दो, चलो पूरे काट दो, यानी 70 तिया 210, यहाँ से क्या आ गई 1% की वैल्यू आ गई 3, ठीक, हमें निकालनी 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आ जाएगी 100% की वैल्यू 300, बस कितना आसान था। अब देखो सेम इसे करो, 19% की वैल्यू दी है 570, यानी 19% की वैल्यू दी है 570, ये ठीक, और मैं इसे काटूंगा 19 30 57, यानी 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 30 आ जाएगी। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो यहाँ से इन दोनों में कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 3000, ये कितने आसान है। आगे मतलब छोटी छोटी वैल्यू निकालनी है आप पर। अब देखो सेम इसे भी करो, अब देखो थोड़ा इसमें अलग टाइप है, अलग टाइप कुछ नहीं है। जैसे देखो 20% की वैल्यू दी है 41, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। आप देखो सीधा भी देख सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं आप किस प्रकार, यानी 20% की वैल्यू दी है 41, ये इस प्रकार, ठीक, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे पहले हम, ठीक, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 41 अपॉन पहुंच जाएगा नीचे 20, दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, 100% की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 41 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100, ये इस प्रकार, इसे काटेंगे 20 पंजे 100, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 एकम 5 5 चौक 20, ये आ गई। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका और बेस्ट मेथड क्या हो सकता है,
वो भी सीखो। देखो सीधा देख सकते हैं, 20 का मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स है, 20 पंजे 100। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 में कर दूं तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये तो सीधे निकल गई। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 20% की वैल्यू हमें दी है 41, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो सीधा सीधा हम 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 100%, तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ गई। तो अब ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 13% की वैल्यू 962, हमें निकालनी है 65% की वैल्यू, यानी 13% की वैल्यू दी है 962, ये हमें क्या करना है 65% की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो 13 पंजे 65, तो 65% की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30 और 1 31, ठीक, 5 में 45 3 48, ये तो ये आ गई 65% की वैल्यू। अब देखो 73% की वैल्यू 219 है, हमें निकालनी है 80% की वैल्यू। आप सीधा सीधा देख सकते हैं 73 तिया 219 होता है, तो इसे काट लेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 3, हमें निकालनी है 80% की वैल्यू। ठीक, तो 80% की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 80 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 80 एकम 80 यानी 80%, और यहाँ हो जाएगा 8 तिया 24 यानी 240, तो 80% की वैल्यू कितनी आ गई 240 आ गई। सेम आप इसे कर सकते हैं। 17% की वैल्यू दी है 680, यानी कि 17 से अगर हम इसे काटेंगे 17 चौका 68, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, हमें निकालनी है 85% की वैल्यू, तो दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 85 से, ये तो यहाँ हो जाएगा 85%। ठीक, और यहाँ एक जीरो तो लास्ट में आएगी, फिर 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, ये आ गई 3400। बस बढ़े आगे। ठीक है, अब बताना कि ये सब चीजें आपके समझ में आई या नहीं है। ये छोटी छोटी वैल्यू है, कैसे निकालते हैं, जब आप इन्हें सीखोगे तभी आप बड़े बड़े सवालों को कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आप पर निकालनी आना जरूरी है। अब देखो, अब ये फ्रैक्शन में दी है, यानी परसेंटेज है, अभी ये फ्रैक्शन में दी है। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं इस टाइप के फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूं, यानी इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होती है, यानी 16 सही 2/3। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे हमें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, इसे क्या बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, यानी 16 3 48, यानी 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 2 जोड़ देंगे इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार, और अपोन में क्या आएगा 3 आएगा, तो यहां से क्या आया 16 3 48 2 50/3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। समझ में आया या नहीं? हालांकि ये सब चीजें आप पर आती होंगी, लेकिन मेरा फर्ज है ये सब भी बताना, क्योंकि शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जिस पर ये सब ना आती हो, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है, यानी कि फिर मतलब ही क्या रह गया। मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज बताता चलूंगा आपको। ठीक है, जैसे 70 सही 2/5 लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 70 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ठीक है, यानी 5 0 0 5 7 35, 350 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे इसमें और फिर अपोन में 5। ठीक, तो कह सकते हैं क्या जाएगा 352/5। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। आया समझ में? नहीं? अब बढ़ते आगे, जैसे ये दिया था। ठीक है, और देखो क्यों लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे यही था 16 सही 2/3, इसका मतलब क्या होता है 16 बीच में क्या प्लस 2/3, ये ऐड करने होते हैं बस। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो करेंगे कैसे, इसके नीचे 1 मान के 16 3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48। ठीक, एक की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 और अपोन फिर 3 एकम 3, नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 48 2 50/3। ठीक है, यही समझ गए। इसका मतलब क्या होता है, बीच में जैसे ये था 70, तो बीच में क्या है प्लस और 2/5, तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 7 पंजे 35 यानी 350, ठीक, प्लस 2/5, ये तो ये क्या आ जाएगा 352/5। और देखो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें तो आप पर आती होंगी, इनका एडिशन जैसे फ्रैक्शन है 2/5
ठीक, प्लस 3/4, ये क्या एडिशन, ये तो आप पर आती होंगी, बच्चों वाली चीज है। ना आती तो चलो मैं बता देता हूँ। पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, ठीक, 5 3 15, फिर नीचे इनकी मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, तो बस ये हो गई। इन्हें जोड़ दो, 15 8 23, 23/20। ऐसे हम क्या करते हैं, ये तो होगी एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन करना, तो तब भी सेम करेंगे, बस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। और जब मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ होता मान लो मल्टीप्लाई का साइन, तो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 3 6 अपॉन 5 चौक 20। और होता मतलब ये डिवाइड, तब क्या करते, चलो वो बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार 2/3 डिवाइड 4/5, ठीक है, तो 2/3, ठीक, डिवाइड का मतलब ये अपॉन में, फिर यहाँ 4/5 ही है, ठीक है, 5 जाएगा ऊपर यहाँ, और 4 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 5 दूनी 10 और 4 3 12, ये आ जाएगा। देखो बच्चों वाली चीज भी मैंने आपको बता दी है, करो इन्हें आप। देखो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब है 50/3, ठीक, 50/3 परसेंटेज की वैल्यू दी है 173, ठीक है, कह सकते हैं ये 50/3 परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी है 173। ये हमें क्या निकालना, 50% की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे 3 है, 3 खत्म करना, तो 3 खत्म कैसे होएगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, ठीक है, जब इसके मल्टीप्लाई यानी कि 50/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक, तो यहाँ खाली बचेगा 50%, ठीक, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यानी 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3 2 5, यह आ जाएगा 519, ठीक है, आया समझ में या नहीं आया, ठीक, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, यानी 16 सही 2/3 दिया था हमें कितना 173, ये परसेंटेज में 173 ही है, ठीक, हमें निकालना 50% की वैल्यू। देखो मैंने बोला दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16, इसका मतलब क्या, प्लस 2/3, ये इस प्रकार है ये, ठीक है, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दी 3 से, ठीक, यहाँ 173, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, ठीक है। अब देखो 16 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 16 3 48, तो ये हो गया, ठीक है जी। और जब हम यहाँ 2/3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक, और यहाँ 3 3 9 और 17 3 51, 519, तो ये आ गया। देखो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा खाली 2, यानी 48 प्लस 2, तो 48 प्लस 2 को हम 50 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 50 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो सेम ये है, 14 सही 2/7 परसेंटेज की वैल्यू दी है 191, हमें क्या निकालना, 42 सही 6/7 परसेंटेज की वैल्यू, हमें देखो सीधा दिख रहा है। ये मैंने क्यों लिया ये टाइप, देखो मैं बता दूं आपको, क्यों अभी आप सीधा सीधा कर रहे थे कि 20% की वैल्यू दी है 50, निकाल दो 60% की वैल्यू, तो दोनों तरफ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ 3 पंजे 15 ये आ जाता, पर ये थोड़ा अलग है। अब तो लेकिन अब अगर आप इन्हें भी थोड़ा ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 14 सही 2/7 परसेंटेज दिया है, यहाँ दिया है 42 सही 6/7, सीधा सीधा देख सकते हैं, यानी कि इसका 3 टाइम सही है। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दे इसमें, यानी 14 सही 2/7, ये इसमें अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक से करें, 14 सत्ते 98 और 2 100, तो ये आ गया 100/3 ये, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, सॉरी, ठीक। देखो या तो आप बिल्कुल बेसिक से कर लो या सीधा भी कर सकते हैं, नहीं 14 3 42, देखो 42 तो यहाँ बन जाएगा, ठीक, प्लस 3 दूनी 6, 6/7 ये बन गया, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं 42 सही 6/7 सीधे डायरेक्ट। तो इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस क्या, अगर आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, ये सब चीजें आप पर आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या है 3 का मल्टीप्लाई, मतलब इसमें 3 की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 14 3 42 और 3 दूनी 6, यानी कि 42 सही 6/7, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा, जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो 3 एकम 3 और 3 नम 27 को 7 कहां से 2, 3 एकम 3 2 5, ये आ गया 573। अब इसे करो 8 सही 1/3 परसेंटेज की वैल्यू दी है 160,
हमें निकालना 25% की वैल्यू। आप सीधा देख सकते हैं, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की तो यही आ जाएगा 25%। करके देख लो, 8 सही 1/3 का मतलब क्या, 8 या 24 और एक 25, 25/3 है इसका मतलब ये। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 25 ही बचेगा। समझ गए? तो जब इसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो 25% आया, तो इसका मतलब इसमें भी हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 16 3 48 480। तो 25% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 480। ठीक, सेम यहाँ देखो, 5 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू दी है 291। हमें क्या निकालना, 22 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू। आप सीधे सीधे यहाँ भी देख सकते हैं, देखो ये था 5 सही 2/3 ये। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 4 से, ठीक, यानी इसका मतलब क्या, 5 + 2/3। ठीक, मल्टीप्लाई करनी है हमें 4 से, तो 5 चौक 20 प्लस फिर या 2 चौक 8/3। ठीक, यानी इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ठीक, प्लस 2/3। ठीक है, इस प्रकार लिख लिया हमने, 3 दूनी 6 और 2 8/3 आ जाएगा। अब 20 इन दोनों को ऐड करा, 20 और 2 22। ठीक, 22 प्लस में क्या, 2/3 ये। ठीक, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 22 सही 2/3 में लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 22 सही 2/3 ये। आया समझ में, नहीं आया तो कितना आसान है। अब देखो मैंने, यानी अगर 8/3 लिखा हुआ है, अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है वो भी आप पर आना चाहिए। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखो हम 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा 2, ये। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान समझना आपको, मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो देखो जैसा जैसे इस प्रकार लिखा हुआ, मानो 25/3। ठीक है, हमें लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, देखो भाग देंगे 3 से 25 में, 3 अट्ठे 24। ठीक, तो 25 में 24 जाएगा, 5 बचा जाएगा 1, तो एक क्या बचा हमारा, शेष। ठीक, तो अब हम इसे देखो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। 8 सही 1/3। ठीक है, यानी ये जो भागफल है ये आएगा हमारा यहाँ। ठीक, और जो हमारा शेषफल है ये जाएगा ऊपर। ठीक, और जिससे हमने भाग दिया 3, ये आएगा हमेशा नीचे, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो सर वापसी करें, 3 अट्ठे 24 और 1 25/3, ये समझ गए। यानी मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन भी मैंने आपको बता दिया। बस देखो इसकी वैल्यू, यानी कि हम इसका ये क्या है, मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो ये आ जाएगा, और जब हम इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो यहाँ से क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 निम 36 को 6 का हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, तो क्या आ जाएगा, 1164 आ जाएगा। यानी कि 22 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1164। बढ़िया होंगे। अब देखो कुछ फ्रैक्शन, यानी सबसे पहले हम सीखते हैं कि कन्वर्जन सीखते हैं, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये कन्वर्जन सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मानो मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, ये पूरा गिलास मानो भरा हुआ है किसी भी चीज से, दूध से भरा हुआ मानो, ठीक है, तो पूरा एक गिलास ये भरा हुआ है दूध से एक। ठीक, तो मैं इसे कह सकता हूँ ये 100% है। ठीक, तो कह सकते हैं फ्रैक्शन में अगर एक है उसकी वैल्यू क्या है, 100%। अगर परसेंटेज में बात करूं, अगर ये ही गिलास मानो
ये आधा भरा हो, आधा। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कितना भरा है, 1/2। ठीक, तो यहां भी कह सकता हूँ 50%, यानी 50% भरा हुआ। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। कह सकता हूँ या तो 1/2 भरा हुआ, या कह सकता हूँ 50% भरा हुआ। तो इन दोनों का मतलब तो एक ही है। तो कह सकते हैं हम, यानी कि जो ये था हमारा फ्रैक्शन में ये वैल्यू, और ये थी हमारी वैल्यू इधर की, ये थी परसेंटेज में। ठीक, तो जब हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदला, तो हमने देखो क्या करा, मल्टीप्लाई हमने 100 से करी है। ठीक, कैसे, जैसे एक था फ्रैक्शन में, जैसा अगर देखो इधर है फ्रैक्शन में, इधर है मानो परसेंटेज में। ठीक, फ्रैक्शन में एक जो है वो बराबर होगी परसेंटेज के 100% के बराबर। ठीक, अब थोड़ा ध्यान रखना, यानी फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू है, उसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक, जैसे एक थी हमारे पास, इसे हमने परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करी 100 से, तो क्या बन गया, 100% ही बन गया। ठीक, जैसे अगर फ्रैक्शन में 1/2 लिखा हुआ है, हमें इसे बदलना है परसेंटेज में। ठीक, तो हम इसे 1/2 को लिख सकते हैं 50%। अब हमने वो कैसे लिखा होगा, जब था हमारे पास क्या 1/2, इसमें मल्टीप्लाई करी होगी हमने 100 से। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, समझे आप, यानी कि मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 100 से। अब सेम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मानो अगर आप 50% कहीं लिखा हुआ है, उसे हमें बदलना हो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, तो जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100 से, तो जब डिवाइड करेंगे 50/100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है कन्वर्जन, ये आप पर आ गया होगा। जैसे 1/3 है, इसे क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, यानी कि 33.33%। या क्या, या ये भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ये भी लिख सकते हैं। बात क्या एक ही है। ठीक है, तो ये बहुत सारी, यानी ये चीज है, यानी 1/4 है। जैसे अब इसे हम मिटा दें, रफ कर दें, इसका तो कोई काम नहीं है। अगर मानो फ्रैक्शन में 1/4 है, तो वो परसेंटेज में क्या होगा, 25%। ठीक, चाहे तो आप निकाल लें, 1/4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या आएगा, 25%। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जब फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू दिया, अगर हमें उसे परसेंटेज में बदलना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दिया, अगर हमें उसे वापसी फ्रैक्शन में बदलना है, तो जब हम डिवाइड यानी भाग करेंगे 100 से। तो बस ये पता होनी चाहिए आपको। और कुछ वैल्यू ऐसी हैं बहुत सारी, जो आपको सीधे याद होनी चाहिए, यानी निकालना तो आप सीख गए। ठीक, कन्वर्जन इनका करना सीख गए कि फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में कैसे बदलना है, और परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, सीख गए तो आप। लेकिन कुछ ऐसी भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू हैं जो आपको सीधा याद होनी चाहिए, जिससे कि वो आपको आपकी कैलकुलेशन बचाएंगे, मतलब एग्जाम में। जैसा आप देख सकते हैं, अब मैं सारी तो लिखूंगा नहीं, यहाँ क्या फायदा लिखने से। ठीक, निकालना आप सीख गए, लेकिन मैंने एक चार्ट है। ठीक, ये कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो आपको सीधा याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए फ्रैक्शन में, यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज में। ठीक, निकालना आप पर आ ही गा, पर लेकिन ये कुछ ऐसी वैल्यू है, ये आपको सीधा याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1/9 का मतलब 11 से 1/9% या 11.11 यानी 11.11%। बात एक ही है। ठीक, और ये कुछ मतलब ये भी आपके याद होनी चाहिए। ठीक, जैसे अगर मैं, जैसा आप यहाँ देखो, जैसे 1/7 है, 1/7 है फ्रैक्शन में, तो देख सकते हैं क्या वैल्यू है, 14.2/7, ये क्या परसेंटेज में। ठीक, अगर मैं कहने लगूं 2/7 की वैल्यू निकालो, तो 2/7 यानी यह कहीं आ सकता है 3/7। जैसे 1/7 ये लिखा हुआ, ठीक,
यहाँ लिखा नहीं हुआ 2/7 या 3/7, ठीक। तो सिर्फ आपको यही वैल्यू याद रखनी है 1/7 की वैल्यू। अगर आप कहीं 2/7 की निकालनी पड़ जाए वैल्यू, या 3/7 की निकालनी पड़ जाए, या 4/7 की निकालनी पड़ जाए सीधी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको 1/7 की पता परसेंटेज में ये होता है, तो आपको 2/7 की निकालनी है, तो सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 3/7 की निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि देखो ये 1/7 है, ठीक, ये 14 सही 2/7 है। ये परसेंटेज में ध्यान रखना, हमने 2 से मल्टीप्लाई करी दोनों तरफ, ठीक, इधर भी 2 से और इधर भी हमने 2 से करी, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2/7, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7। ये किसकी आ गई? 2/7 की वैल्यू, ठीक। तो सीधा मतलब इसका ये सीधा भी निकाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि जरूरी याद करनी 2/7 भी 3/7। सेम ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे चलो 1/12 ही ले लेते हैं, ठीक। जैसे 1/12, ठीक, फ्रैक्शन में, तो इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या आपने देखा? ये 8 से 1/3, ठीक, नहीं 8 सही 1/3 ये है, ठीक, या 8.3, ठीक, ये भी बात एक ही है 8.33, ठीक। तो ये मतलब ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी पता होनी चाहिए मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू, और ये भी पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये है 8.33%। अब देखो मैं कहने लगूं 1/12 को आपको पता है, ठीक, यहां से अगर 5/12 है, ठीक, 5/12 की वैल्यू आपको मतलब परसेंटेज में निकालना है, तो अब ऐसा थोड़ी करोगे कि परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई करते फिरेंगे 100 से, ठीक। तो सीधी निकाल लो आप। सीधी कैसे? जब आपको 1/12 की पता है तो इसमें 5 से अगर हमने मल्टीप्लाई करें तो 5/12 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 8 40, ठीक, 5 एकम 5 यानी 5/3, और क्या लिख सकते हैं इसे, यानी 3 एकम 3 तो यानी 40 प्लस इसे लिखेंगे 3 एकम 3 प्लस 2/3 तो यानी 40 और 1 41 सही 2/3। ये आ गई किसकी? 5/12 की वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है। हालांकि निकालने को तो आप सीधे निकाल सकते हैं, जैसे 5/12 की वैल्यू 5/12 है फ्रैक्शन में, हमें परसेंटेज में कन्वर्जन करना, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से। इसे भी हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा 41 सही 2/3, ठीक। चाहो तो आप इसे वैसे लिख सकते हैं कि 3 एकम 3 3 चौक 12 123, 123 में 2 जोड़ेंगे यानी 125/3, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, हालांकि ये निकालनी आपको मैंने बता दी है, पर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, यानी ये जितनी भी सारी वैल्यू हैं फ्रैक्शन में आपको खुद से परसेंटेज में बदलनी है, ये तो मल्टीप्लाई 100 करके, ठीक। सेम ऐसे यहाँ करना आपको, ठीक। अब फिर इसका एक बार उल्टा और करना, जैसे आपको सारी वैल्यू लिखनी है, जैसे इस प्रकार, जैसे ये परसेंटेज में लिखनी है इस प्रकार 50%, 16.66%, ठीक। फिर इसे आपको बदलना किसमें? उल्टा 1/6 यानी कि फ्रैक्शन में बदलना, डिवाइड करके 100 से। तो जब इन्हें आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद में खुद याद हो जाएंगे, ठीक। और इससे फायदा क्या होता है, कहीं जब आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा ना जैसे 1/9, आपको सीधे ध्यान आएगा 1/9 का मतलब 11.11%, यानी 11.11%, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से होता है, मतलब आपने सीख तो ली निकालनी, अब आपको इन्हें खुद एक बार निकालना, 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, खुद भी याद हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो इतना टाइम थोड़ी रहता है एग्जाम में कि हम निकालते रहेंगे छोटी छोटी वैल्यू, कहीं 1/13 लिखा हुआ, तो 1/13 छोड़ा, मान लो चलो 1/6 लिखा हुआ, ये 1/6 हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना, तो हम इसे निकाल लेंगे कि मल्टीप्लाई 100 से करके। सीधा पता होना चाहिए ना कि 1/6 का मतलब क्या, 16 सही 2/3% या 16.66%, तो सीधा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बढ़े आगे, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो जैसे कहीं कहीं ऐसा आ जाता 12.5%, ये मानो ये दिया 20, ठीक, हमें सीधा निकालना पड़ जाता है, यानी कि 12.5, इसका मतलब हम 1/8 भी बोल सकते हैं, ठीक। कहीं कहीं हमें 3/8 की वैल्यू निकालनी पड़ जाती है, 3/8, ठीक। जब हमें सीधा पता होगा इसका मतलब क्या 1/8, ठीक, और हमें निकालनी है 3/8 की वैल्यू, तो 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 12 36 यानी कि 37.5% आ जाएगा 3/8 की वैल्यू। आया समझ में? नहीं आया? ठीक, यानी 12.5% की वैल्यू मानो चलो 20 दी थी, हमें निकालनी है 3/8% की वैल्यू, ये दिया 3/8, इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो 12.5 क्या होता है? 1/8 होता है, ठीक।
तो 1/8 दिया हमें 20, इसका मतलब यही तो हुआ, हमें निकालना 3/8। तो जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 3 60, ये निकल के 3/8 की वैल्यू। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पर आनी चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। अब देखो, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना है, यही ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, ठीक। और इसी कारणवश उन पर नहीं आता मैथ में, मतलब ये चीजें निकालने नहीं आती कि परसेंटेज में कोई चीज कैसे निकालते हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना है, हालांकि बहुत बेसिक चीजें ये, ठीक, ज्यादातर बच्चों को तो पता ही होंगी। अब देखो, यहां हम बात कर रहे हैं, जैसे हमें ए की वैल्यू दे दी और बी की वैल्यू दे रखी है, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है 3-4। तो देखो, जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में दिया कि ए बी का कितना प्रतिशत है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, ए बी का कितने प्रतिशत है। अब इसे कैसे निकालते हैं, देखो कभी भी कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से, यानी कि हमें बताना है कि ए जो है बी का कितने प्रतिशत है, यानी हम बी से कंपेयर कर रहे हैं, बी से। तो ध्यान रखना, जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे होगा, ठीक। प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, यानी कह सकते हैं, यानी ए जो है वो बी का, बी आएगा नीचे, इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसका कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हो गया। समझ में आया। देखो, जैसे ए की वैल्यू दी थी 4, ठीक, अब बी की वैल्यू है 5, ये ठीक, मल्टीप्लाई करी हमने 100 से, 5 से काटा, 20 पंजे 100, अब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 20 चौक 80, यानी 5 से काटा, देखो 20 बार ये, अब 20 चौक 80, तो ये क्या है, 80%। तो कह सकते हैं ए जो है बी का 80% है। तो कितना सिंपल है, समझ में आया या नहीं, ए बी का कितना 80%। अब देखो सेम इसे करो, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। देखो बी ए का, ए से कंपेयर कर रहे हैं, मैंने बताया नीचे आएगा वो, इसका कितना प्रतिशत है, ये इस प्रकार, ठीक। तो यानी बी की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक, और ए की वैल्यू है 4, ठीक, मल्टीप्लाई 100, तो 4 से काटेंगे 25 बार, 25 पंजे 125, ठीक। तो हम कह सकते हैं बी जो है वो ए का 125% है, ठीक है। मतलब ए 4 था, बी 5 था। अगर हम बात करें ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी बड़ी वैल्यू है, ये कम है, तो इसका मतलब ये बी का 5 का 80% है 4। और जब इसका उल्टा पूछा, यानी बी ए का कितने प्रतिशत है, तो देख सकते हैं ए से, अब इससे कंपेयर कर रहे हैं 4 से, तो 4 से जब हम कंपेयर करेंगे, जो 5 है, ये 4 का 125% है 5, ठीक है। अब समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। देखो दोबारा समझो एक बार। अब देखो, ये तो हमने सीख लिया, यानी ए बी का कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है, जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं वो आएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस ऐसे निकालते हैं। अगर इस प्रकार दे, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, थोड़ा ध्यान से समझना, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए है 4, बी है 5, ठीक। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, बी से, ठीक, यानी कि बी में से जब हम ए घटाएंगे इतना तो कम है वो, ठीक। अब क्या पूछा, बी से कितना प्रतिशत कम है, बी से हमें कंपेयर करनी है इस प्रकार, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक। बी कितना 5, ए कितना 4, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 1, बी कितना 5, मल्टीप्लाई 100, बिल्कुल बेसिक से, तो यहां से क्या जाएगा 20%, ठीक है। समझ में आया नहीं। देखो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना कम है, आप देखो पहले, बी 5 था, ए 4 था, तो कितना कम है, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 कम है किससे, बी से, तो 1 कम है किससे, बी से, बी से हम कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे आएगा 5, ये इस प्रकार 1/5, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो कह सकते हैं ये निकल कर आया हमारा 20%। तो जो ए है बी से 20% कम है, ठीक है। समझ में आया नहीं। अब देखो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, देख सकते हैं ए 4 है, बी 5 है, तो बी कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, बी 1 ज्यादा है किससे, ए से पूछा इसने, ए से, ए कितना 4, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4, यानी अपॉन में आएगा 4, मल्टीप्लाई 100, तो यहां से क्या आ जाएगा 25%, ये आ गया 25%, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं हम बी जो है ए से 25% ज्यादा है। तो कितनी आसान चीजें हैं, ठीक है।
बढ़े अब आगे। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, एक बार खुद करके देखो। इसमें कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ए 400, ठीक, बी 500, बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी आएगा नीचे, ठीक। इसका प्रतिशत बताना मल्टीपल 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ 20 चौक 80, तो ये क्या आया 80% आया, ठीक। सेम बी ए का कितना प्रतिशत है, बी है 500, ये ए का कितना प्रतिशत है, ए है 400, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 25 पंजे 125, तो 125%, यानी कि बी ए का 125% है। अब थोड़ा आपने ध्यान दिया, देखो यहां भी देखो सेम क्वेश्चन पूछा था, यहां भी क्या है 80% 125%, यहां भी आया 80% 125%, मतलब जबकि वैल्यू तो अलग है, यहाँ 400 है यहाँ 500 है, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक समझो। ए बी, ए कितना है 400 यहाँ, अब बी कितना है यहाँ 500, ये ठीक। अगर हम इनका अनुपात निकालें यानी रेशो निकालें, हालांकि अभी रेशो चैप्टर आया नहीं है, बताऊंगा मैं सब चीजें जब रेशो चैप्टर पढ़ाएंगे हम, शायद इसके बाद रेशो ही होगा, ठीक है, यानी अनुपात हिंदी में बोलते हैं। जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा 4:5, ठीक है। तो देखो ये 4 बची, ये 5 बची, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू थी ये भी 4 थी, ये भी 5 थी, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है हमारी ये 400 और 500, लेकिन जब हमने इनका अनुपात निकाला, रेशो निकाला, वो 4 और 5 आया, ठीक है। तो कह सकते हैं जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना, जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। हम उनका रेशो निकाल कर जब भी परसेंटेज निकालेंगे तब भी वही निकलेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो मतलब जब बड़ी से बड़ी वैल्यू दी हो और उनका हम रेशो निकालने पहले फिर निकाले परसेंटेज, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी हमें, क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना तो एक्चुअल वैल्यू मैटर ही नहीं करती, वहां मैटर करता है उनका रेशो। समझ में आया नहीं? तो ये मतलब मेरा मतलब यही था इसमें बताने का, बड़ी वैल्यू मैटर नहीं करती, इनका जब रेशो निकाला तो 4 और 5, तो हम 4 और 5 लेकर भी करेंगे ना तब भी बात एक ही है। जैसे ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से, बी कितना 5, ए कितना 4, 5 में से 4 जाएगा, एक कम है, एक कम है, ठीक है। बी से, बी कितना 5 मल्टीप्लाई 100, तो यहां से क्या आएगा 20% आ गया, ये कितना आ गया 20%, तो 20% कम है। आप बड़ी वैल्यू ले लो तब भी करोगे तब भी 20% आएगा, कैसे, 500 में से 400 घटाएंगे 100 आएगा, 100 बटे 500 करोगे नीचे, ठीक, 100 अपॉन 500, फिर मल्टीप्लाई 100 से करोगे तब भी यही आएगा, बात एक ही है, ठीक। चाहो तो इनका रेशो निकाल करो, तो रेशो से क्या होगा, आसानी होगी। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से देख सकते हैं, ए 4 है बी 5 है, तो कितना ज्यादा है, बी 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है किससे, ए से पूछा ना, ये रहा ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जिससे कंपेयर करें वो नीचे आनी है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहां से क्या जाएगा, ये 25, तो 25% अधिक है, बस बढ़े आगे, करो इसे एक बार खुद। देखो इसमें बोला है 180 का कितना प्रतिशत है, 180 का, अभी मैंने बताया वही चीज करनी है। देखो 180 का कितना प्रतिशत है, 80 से कंपेयर कर रहे वो आएगा नीचे मल्टीप्लाई 100, ये ठीक। तो यहां से क्या आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक। ऊपर बचेगा क्या 1000, नीचे बचेगा 8, 8 से अगर हम इसे काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो आएगा 125, ठीक, परसेंटेज। तो क्या कह सकते हैं, यानी 100 जो है 80 का 125%। अभी मैंने आपको बताया था जैसे 100 है, ये 80 है, अगर हम इनका रेशो निकालेंगे तो 20 से कट जाएंगे, यानी 20 पंजे 100 और ये 20 चौक 80, ठीक। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 4 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, ठीक। 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो यहाँ से क्या है 125%। तो बात तो एक है, चाहे रेशो निकाल कर करो चाहे एक्चुअल वैल्यू लेकर करो, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया या नहीं आया? देखो मैथ इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हो, अगर आप इसे ढंग में समझोगे ना, सच बता रहा हूँ, ढंग में पढ़ोगे
तो कुछ नहीं है मतलब कठिन, देख लेना। सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना वो मैथ को निकालने में ही आता है, ठीक। और मैथ और रीजनिंग, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। बढ़े आगे, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैथ आपका स्ट्रोंग हो गया ना एक बार, तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या, बटे के बटे नंबर ला सकते हैं, ठीक। और वही बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, जो मैथ और रीजनिंग में अच्छा कर पाते हैं। देखो रीजनिंग एक ऐसी चीज है ज्यादातर सबकी अच्छी हो जाती है, पर लेकिन रीजनिंग में जो मैटर करती है ना, वो मैटर करती है टाइम, समय। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक, तो हर कोई कर ले जा रहा है 25 क्वेश्चन, तो कोई तो कर रहा है ऐसे 25 मिनट में, ठीक। और वो भी सोच रहा है कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं तो सारे के सारे क्वेश्चन बना लेता हूँ। सेम कोई और बंदा वो भी 25 क्वेश्चन कर पा रहा है, ठीक, वही 25 क्वेश्चन कर पा रहा है 15 मिनट में। अब बताओ किसकी अच्छी है रीजनिंग? रीजनिंग तो इसकी अच्छी है ना जो 15 मिनट में कर रहा है। तो इसलिए टाइम भी मैटर करता है रीजनिंग में। अगर आप रीजनिंग के सारे सवाल कर लेते हो, ठीक, लेकिन आप ये भी देखना कि आप कितने टाइम में करते हो। ऐसा तो नहीं कि कहीं ज्यादा टाइम ले रहे हो आप, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। यानी रीजनिंग में कम से कम टाइम लेना है आपको, जिससे कि आप टाइम बचा सको और उस टाइम का कहीं और यूज कर सको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखो अगर आप मैथ और रीजनिंग इन दो में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओगे ना, तो बस फिर बचता क्या आपको, यानी कि हिंदी, अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, हिंदी और जीके, ठीक, हिंदी में ज्यादातर बच्चे अच्छा ले आते हैं, बस फिर जीके बचेगा। जीके में आप इतना ले आओ जितना सब लेकर आते हैं एवरेज स्कोर, तो आप सिलेक्शन तक आसानी से पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो यही स्ट्रेटजी होती है, और कोई नहीं होती। देखो करो इसे, इसमें बोला है 70 150 का कितना प्रतिशत है, यानी 70, ठीक, 150 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ऊपर क्या हो जाएगा 700, नीचे क्या हो जाएगा 15। देखो 15 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, यानी 15 चौका 60, 10 बचेगा, फिर 15 छिक्का 90, ठीक, तो ये आ जाएगा 46.66% आएगा ये, तो ये आ जाएगा इसका, यानी 70 150 का कितना 46.66%। बढ़े आगे, देखो बात एक ही है, अगर आप इनके रेशो से करते तो क्या आ जाता है, 7/15, बात एक ही होती है, 7/15 मल्टीप्लाई 100, देखो इसे काटते 20 पंजे 100, इसे काटते 3 पंजे 15, यानी कि 20 सत्ते 140, ठीक, और बटे 3, 3 से अगर हम करेंगे, यानी 3 चौक 12, फिर 3 छिंग 18, 46.66%। तो बात तो एक ही है। करो नेक्स्ट, इसमें बोला है 80-90 का कितना प्रतिशत है, ठीक, यानी 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 90, 80-90 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी ये आ जाएगा। देखो अब देखो एक चीज बताऊंगा मैं यहाँ, यानी 800/9 आ गया, 800/9 का मतलब, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान, हालांकि आप सोल्व कर लोगे, लेकिन आप यहाँ सीधा सीधा भी देख सकते हैं। जैसे 1/9, अगर मैं बात करूं 1/9, तो 1/9 क्या होता है परसेंटेज में, ठीक। चलो मैं चार्ट की तरफ ले जाता हूं, ठीक है, यहां देखो आप 1/9 क्या होता है, यानी 11.11% होता है, ठीक। 11.11%। देखो मैंने आपको दिखाया क्यों, हालांकि मुझे तो पता है सब चीजें, पर मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूं जिससे कि आप भी समझ पाओ। तो 1/9 क्या होता है, 11.11%। तो हमें क्या निकालना, 8/9 निकालना। तो 8/9 निकालना, तो सीधे अगर हम इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दें, ये 8/9, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 8 मतलब 88.88%, ये आ जाएगा।
जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 9 अट्ठे 72, फिर 9 अट्ठे 72, यही आएगा। कर लेना आप सोल्व। समझ में आया या नहीं? मतलब कह सकते हैं जैसे 80 रेसो 90, तो ये क्या आ जाएगा 8 रेसो 9। हमें क्या निकालना, 8/9 निकालना, परसेंटेज में क्या होएगा ये निकालना। ठीक, हमें पता है 1/9 जो होता है वो होता है 11.11%। तो उसमें अगर हमने 8 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा 88.88%। तो ये सब चीजें आप पर जब आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। करो एक बार इसे। 70-60 से कितना प्रतिशत अधिक है? अब थोड़ा ध्यान देना, अधिक क्या ही है। 70-60 से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो 70-60 से कितना अधिक है, 10 अधिक है 60 से, तो 60 आएगा नीचे मल्टीप्लाई 100। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, ये क्या आया आप देख सकते हैं 1/6, 1/6 यानी ये 1/6 ही तो हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर रहे हैं तो जब भी तो हम परसेंटेज में बदला है, 1/6 क्या होता है परसेंटेज में, आपको सीधा पता होना चाहिए। 16 सही 2/3 परसेंटेज, या कह दो 16.66 परसेंटेज। बात एक ही है। करो एक बार इसे खुद। चलो थोड़ी मतलब 10-15 मिनट की और क्लास है, 5-10 मिनट की। इसमें बोला 190 से कितना प्रतिशत अधिक है। 190 से देख सकते हैं 10 अधिक है किससे, 90 से, तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये खत्म 1/9 तो 11.11 परसेंटेज यही होता है। यानी कि 100/9 क्या होएगा जब हम डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9, यही आएगा ना परसेंटेज में। ठीक, आपको सीधा पता होना चाहिए कि 1/9 हमें क्या निकालना, परसेंटेज में निकालना, तो ये क्या होता है, यही होता है 11.11 परसेंटेज। ये बढ़े आगे। देखो इस क्लास में मैंने आपको बताया था छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, अगर आप पर ये आ गई तो आप आगे भी कर पाओगे बड़े बड़े सवालों को। 500-600 से कितना प्रतिशत कम है, देखो इनका रेशो निकालेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये क्या आ जाएगा 5/6। कितने प्रतिशत कम है, यानी 5-6 से, एक कम है 6 से, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक, तो 1/6 क्या होता है, यही 16 सही 2/3 परसेंटेज। ये बढ़े आगे। ठीक है, करो इन्हें यार एक बार खुद। देखो इनमें ए रेशो बी निकालना। देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है इनको भी आपको। इसमें बोला ए बी की तुलना में 20% अधिक है। ठीक, ए बी की तुलना में 20% अधिक है। जैसे पहले आपको 20% का मतलब पता होना चाहिए। 20% है, ये क्या होगा फ्रैक्शन में 20/100, बिल्कुल बेसिक से, तो यानी 20 पंजे 100, 1/5। ठीक, तो इसने क्या पूछा है, ए बी की तुलना में कितने परसेंट, यानी 20% अधिक है ए बी की तुलना में, तो 20 हमने तुलना करी, तो ये क्या होगा नीचे वाला बी, और ये क्या होगा अधिक की बात करी तो होगा अधिक। ठीक, तो ए बी से कितना अधिक है, तो ए बी से, तो बी तो 5 हो गया, ए एक अधिक है, 5 और 1 6, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 5। मतलब यही हुआ रेशो में, अगर मैं रेशो की तो बात करें 6:5 हो जाएगा ये। ठीक, चाहो तो आप इसे देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, जो ए है वो बी की तुलना में, बी अपनापे में होता है 100%। ठीक, तो 20% अधिक है यानी कि 120%, 120% है किसका, बी का, ए, बी आएगा नीचे। ठीक, यहां बचेगा 120%, परसेंट को हटाने के लिए नीचे कर देंगे 100। ठीक, तो ये यहां से क्या आ जाएगा 6/5, ये तो ये अब भी क्या आ गया, ए रेशो बी क्या आ गया 6:5। तब आया निकालना रेशो, नहीं तो ऐसे निकालते हैं रेशो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ आपने सीख लिया जो, और देखो एक तरीका और है और बढ़िया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी को हम अगर मान ले 100, ठीक, तो ए बी से 20% अधिक है,
तो अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा 20 ही होगा, तो इसका मतलब ए जो होगा 120 होगा। तो यहां से रेशो निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6:5। अब नेक्स्ट बी ए का 30% है, बी ए का 30% है, जो बी है वो ए का 30% है। तो ए अगर हमने मान लिया 100, तो इसका 30% है बी, इसका 100 का 30% निकालेंगे 30 ये। तो यहां से अगर हम इनका रेशो निकालेंगे तो 3:10 आ जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। ये इसने बोला था बी ए का 30% है, बी ए का, तो ये हो जाएगा ए से कंपेयर कर रहे, ठीक। और ये हो जाएगा बी, यानी कि ये बी ए का 30% है, ए का 30% है बी, बी जो है ए का 30% है, ये तो हुआ मतलब, ठीक है। तो आप इससे करोगे तो बेहतर है। बस यहाँ रेशो निकालना सीख रहे हैं हम, छोटी मतलब कैसे कैसे निकालते हैं। देखो ए बी की तुलना में 22.2/9% कम है। 22.2/9, ये 22.2/9%। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 22.2/9% की वैल्यू मतलब 22.2/9% क्या होता है फ्रैक्शन में। अगर मैं बात करूं, देखो 11/1/9 जो होता है वो होता है 9.09%, यही होता है, ठीक। ठीक, तो 9 सही 11/1/9%, 11 सही ये परसेंटेज में है, ठीक। देखो 11/1/9 अगर दिया है हमें फ्रैक्शन में, ठीक, तो 1199 ये होता है 1/9, सॉरी 1199 100/9, ये क्या परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/9 बचेगा, ठीक। यानी कि 11 से 1/9 परसेंटेज में वो फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू होती है 1/9। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो यहाँ जाएगा 22.2/9%, तो ये क्या आ जाएगा 2/9, ये आ जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है, ये 22.2/9 है, इसका मतलब अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं इसे 2/9 रहेगा, फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में है, अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 2/9 रहेगा। इसका मतलब इसे हम 2/9 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब इसने क्या बोला था, ए बी की तुलना में इतना कम है, यानी 22.2/9% कम है, ठीक, बी की तुलना में, ये तो हो जाएगा बी। इतना क्या हो जाएगा कम, कम की बात करिए ना, तो अगर मैं यहां से ए रेशो बी निकालूंगा तो क्या आएगा, बी की तुलना में 2 कम है, यानी 9 से 2 कम है ए, तो 9 में से 2 जाएंगे 7, और बी क्या है रहेगा 9, तो ये आ गया। बात है कि कैसे भी निकाल लो, और आप इसे सीधा कर लो, नहीं तो देखो सीधा कैसे मैं आपको बताऊं, ये दिया 22/2/9, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 प्लस 2 अपॉन 9, क्या परसेंटेज में, ठीक, यानी 200/9, क्या है परसेंटेज में, ठीक। तो देखो यहां से भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 200/9, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से यानी नीचे मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो क्या बचेगा 2/9 ही बचेगा, ठीक है। बात एक ही है, कैसे भी कर लो। देखो यहां भी क्या निकालना हमें, ए रेशो बी निकालना, कीजिए एक बार खुद। इसमें कह रहा है ए बी की तुलना में 28.4/7% अधिक है, 28.4/7। पहले आपको पता होना चाहिए 28.4/7% क्या होता है फ्रैक्शन में। देखो ये तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये जरूर पता होगा 14.2/7 ये होता है 1/7, ठीक। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 28.4/7% क्या आ जाएगा 2/7 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 28.4/7% फ्रैक्शन में जो होता है वो 2/7 होता है, तो क्या होता है 2/7 बस।
तो इसने बोला ए बी की तुलना में इतने परसेंट अधिक है, बी की तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा अधिक। ठीक, तो मतलब ए रेशो बी जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि 2 अधिक है, ए तो 7 और 2 9, बी रहेगा 7 ही आ गया। बस अब इसे करो, बी ए से 300/8% अधिक है। देखो ये 300/8% है ये, इसे अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 300/8 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए ये खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा 3/8, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में क्या है 3/8। ठीक, तो इसने बोला बी ए से इतने परसेंट अधिक है, ए से, तो ए हो जाएगा ये अधिक, 3 क्या है अधिक। ठीक, अब हम निकाल सकते हैं, क्या पूछा था इसने, ए रेशो बी निकालना। ये देखो ए तो हो गया 8, ये रेशो 3 है अधिक बी, तो 8 और 3 11, ये आ गया इनका रेशो। ठीक, अभी देखो इसे करते हैं नेक्स्ट, ए बी की तुलना में 150/6% कम है। देखो 150/6, 150/6, तो 6 से अगर हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, क्या आ जाएगा, 25 6 का 150 होता है, ये क्या हो गया 25% है ये। तो इसने क्या बोला, ए बी की तुलना में 25, मतलब ए बी की तुलना में 25% कम है, तो 25% का मतलब बी की तुलना में, देखो ए और बी मान लो 100, ठीक, 25% कम है ए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। अगर हम इसे काट लें 25 से कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ से ए रेशो बी क्या आ जाएगा, 25 थी 75, 25 चौका 100, ये बस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि रेशो तो आपने निकालना सीख ही लिया होगा। देखो जितनी भी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हम रेशो निकालते हैं, ठीक, यानी ए बी से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, ठीक, किसका कोई वैल्यू किसकी कितनी परसेंट है, उसे कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी इस क्लास में। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस क्लास में ज्यादा कुछ ना होगा, सिर्फ बेसिक चीजें कवर कराई जाएंगी, जिससे कि आप पर कुछ नहीं आता, छोटी छोटी चीजें वो आप सीख सको। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा हैवी नहीं, छोटे छोटे, जिससे कि आप आसानी से कर सको। और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, वो चीजें याद भी करनी है और छोटी छोटी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब बताना वीडियो कैसी लगी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू दोस्तों।